नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, एक बात को लेकर के हम सबों ने सुना है कि बच्चे हो चाहे पेरेंट्स हो हमेशा परेशान रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं। प्रशासन के समक्ष भी, सरकार के समक्ष भी ये मुद्दा रहता है कि प्राइवेट संस्थानों में बहुत ज़्यादा फी लिया जाता है, या इसे दूसरी भाषा में कहूँ तो मनमानी फी वसूली जाती है। ये प्राइवेट स्कूल में भी देखा जाता है, प्राइवेट कॉलेजेस में भी यही देखा जाता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी यही देखा जाता है। और हमेशा ही पेरेंट्स के द्वारा ये मांग किया जाता है कि इन सभी चीज़ों को लेकर के ठोस कानून होना चाहिए, सही गाइडलाइंस होना चाहिए, ताकि पेरेंट्स पर दबाव ना बन सके। अब बिहार सरकार ने इन सब चीज़ों को लेकर के एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसमें यह कहा गया है कि बिहार में जितने भी निजी संस्थान होंगे वो मनमाने ढंग से अब फी नहीं ले पाएंगे। उनकी फीस कितनी होगी यह सरकार तय करेगी, और सभी इंस्टीट्यूट के लिए एक जैसा ही फी होगा। और इसे सरकार तय करने के लिए एक कदम इसे आगे बढ़ा चुकी है। विधानसभा में कई तरह के महत्वपूर्ण इन सब चीज़ों से जुड़े हुए बिल जो हैं वो लाए जा रहे हैं। जरा विस्तार से एक एक बातों को समझते हैं। देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि बिहार के सभी निजी शिक्षण संस्थान, ध्यान से समझिए, जितने भी निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान होगा, कहने का तात्पर्य कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट। अब दो तरह के होते हैं, बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं जो एनजीओ वगैरह चलाते हैं, तो उनका मकसद ये होता है कि वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं। उनका मकसद है कि समाज में जन कल्याण के लिए एक सोशल ग्रुप के तौर पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूट इसलिए हैं कि उनका उद्देश्य है कि वो प्रॉफिट के लिए काम करेंगे। जैसे कोई स्कूल हो गया, प्राइवेट स्कूल, कॉलेजेस हो गए, इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए, इनका क्या है, ये एनजीओ नहीं है, ट्रस्ट नहीं है। इनका उद्देश्य है कि हमें प्रॉफिट के लिए काम करना है। लेकिन प्रॉफिट के लिए भी काम करना है तो उसका भी एक लिमिट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अगले पक्ष का शोषण होने लग जाए। यही बात यहाँ पर अब सरकार कहते हुए नजर आ रही है। और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में होता क्या है, जैसे स्कूल में भी देखेंगे, कॉलेजेस में बहुत सारे अलग अलग मद बना दिए जाते हैं ना, कि ये लाइब्रेरी का फी हो गया, तो ये जो है ड्रेस के लिए हो गया, ये स्पोर्ट्स के लिए हो गया, फलाने एनुअल डे के लिए दे दीजिए, कोई फंक्शन है इसके लिए पैसा दे दीजिए। और पेरेंट्स से हर महीने कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट जो है ये इंस्टीट्यूट वसूलते रहते हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के लगातार समस्या होते रही है। तो यहाँ पर निजी व्यावसायिक शिक्षक संस्थान जो होंगे, व्यावसायिक यानी कि लाभ कमाना जिनका उद्देश्य होगा, उनके लिए यह लागू होगा। और ये कितने पे लागू होगा? विभिन्न मदों पर। यानी कि इसके लिए विभिन्न मदों के लिए जो शुल्क लिए जाते हैं, इसका दर अब सरकार तय करेगी, वह इंस्टीट्यूट तय नहीं करेगी। इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी, जो नामांकन से लेकर के, यानी कि एक स्टूडेंट है, मान लेते हैं किसी स्कूल में नामांकन लेता है या कॉलेज में एक स्टूडेंट नामांकन लेता है, तो एडमिशन से लेकर के और फाइनल परीक्षा तक का ये जो सफर होगा, इस पूरे चरण में क्या क्या शुल्क होगा, ये सभी शुल्क यह उच्च स्तरीय समिति के द्वारा गठित किया जाएगा। गुरुवार को विधानसभा में बिहार निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण विधेयक 2026 पारित हो गया। तो यहां पर ध्यान से समझ लीजिए, वे तमाम लोग जो 72वीं बीपीएससी देने वाले हैं, वे तमाम लोग जो अभी इंटरव्यू बीपीएससी का देंगे या मेंस लिखने वाले हैं, यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्या है? बिहार निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण विधेयक 2026, इसको नोट कर लीजिए। और जो कहानी मैंने शुरुआत से बताया है, पूछा जाए तो वो कहानी इसके लिए लिख देना है। और मुख्य रूप से ये बातें करनी है कि अब ये सारे इंस्टीट्यूट, इस विधेयक के अंतर्गत ये बातें की गई है कि मनमाने शुल्क वसूल नहीं कर पाएंगे। एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी, यही क्या करेगी, नामांकन से परीक्षा तक विभिन्न मदों का शुल्क तय करेगी। मामला क्लियर? आगे बढ़ जाए। निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों के द्वारा लिए जाने वाले नामांकन एवं शिक्षण शुल्क निर्धारण के लिए क्या होगा, कानून बनाया जा रहा है। विधेयक आ चुका है, अब उस पर आगे प्रक्रिया चलेगी। ठीक है, किसी संस्थान के द्वारा समिति से तय की गई शुल्क से अधिक राशि ली जाती है। एक उच्च स्तरीय समिति बन गया। उच्च स्तरीय समिति ने कहा कि आप क्लास 5 का अगर कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए आप नामांकन का शुल्क जो है वो 5,000 रुपया ही रखेंगे, एक प्राइवेट स्कूल के लिए। लेकिन मान लेते हैं किसी स्कूल ने कहा कि नहीं भाई, हम तो बहुत वीआईपी हैं, 5 स्टार स्कूल हैं, 10,000 लेंगे आपसे। तो फिर पेरेंट्स के पास क्या ऐसा एक तरह से हथियार रहेगा कि इसके खिलाफ जा सकते हैं। इन सब चीजों को लेकर के भी इस विधेयक में चर्चा किया गया है। और उसमें कहा गया है, यदि जो उच्च स्तरीय समिति ने जो तय किया है मानक शुल्क का, उससे अधिक यदि आपसे वसूला जाता है,
किसी संस्थान के द्वारा आपसे इससे अधिक पैसा लिया जाता है तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई के लिए शिकायत कर सकते हैं, कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो कार्रवाई किया जाएगा वो तो है ही, लेकिन जो अतिरिक्त शुल्क लिया गया है, 5,000 लेना था, लिया गया 10,000, तो ये 5,000 उनको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। इसके अलावा दंड के स्वरूप उस स्कूल कॉलेज पर क्या हो सकता है, सीट की जो संख्या दी गई है, क्लास 5 में संभव है 30 बच्चों की अनुमति दी गई हो, सीट की संख्या में सरकार उस स्कूल में अगले सेशन में कटौती कर देगी, संभव है 25 या 20 स्टूडेंट ही दे दे, ऐसा कॉलेजों के साथ भी हो सकता है। और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा के दृष्टिकोण से यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कमेटी के जो अध्यक्ष होंगे, कौन कमेटी, जो उच्च स्तरीय कमेटी होगी शुल्क वगैरह निर्धारण करने के लिए, उस कमेटी के जो चेयरपर्सन होंगे वो कौन होंगे, ये प्रश्न आ सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वह कोई प्रख्यात शिक्षाविद हो या सेवानिवृत्त अधिकारी हो। अब यहां पर एक टर्म और दे दिया कि यदि कोई रिटायर्ड ऑफिसर हो तो वो किस लेवल के रैंक के होंगे, उसमें कहा गया जो प्रधान सचिव के नीचे के पद का ना हो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक वो कम से कम पहुंचे हों, उसमें आप कह सकते हैं सीधे तौर पर जो कोई सीनियर आईएएस ऑफिसर होंगे, अमूमन आईएएस ऑफिसर होते हैं तो वो यहां पर होंगे। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहां देखिए, बिहार निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण विधेयक के तहत बनने वाली कमेटी क्या क्या देखेगी, शिक्षण, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, लैबोरेटरी, कंप्यूटर, कौशल राशि, परीक्षा और छात्रावास का शुल्क निर्धारण करेगी। यानी कि कोई भी चीज हो उसके शुल्क निर्धारण की यहां पर बात की जाएगी। इसके साथ ही ऐसे अन्य शुल्क जो समिति तय करे अथवा राज्य सरकार द्वारा वैधानिक प्राधिकार द्वारा निर्देशित और अनुशंसित हो, ये सब तय किया जाएगा। राज्य सरकार समिति के अंतर्गत आने वाले जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे उन सबको अधिसूचित करने का भी काम करेगी। संस्थान की ओर से ऐसे किसी व्यक्ति जो संस्था के प्रबंधन या कह सकते हैं कि संस्था को चलाने के लिए उत्तरदायी होंगे, किसी छात्र से पाठ्यक्रम या उसमें जो प्रवेश वगैरह की चीजें हैं उसके लिए कोई कैपिटेशन शुल्क नहीं ले सकते हैं, ये बातें कही गई है। तो मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा किन किन चीजों का शुल्क निर्धारण किया जाएगा, अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए या जनरल आपके घर में कोई पढ़ रहे हो बच्चे तो उनके लिए भी आप यहां पर देख सकते हैं। अब यहां पर एक चीज देख लीजिए, बिहार विधानसभा में गुरुवार को कुछ विधेयक पारित किया गया और ये तमाम उन लोगों के लिए जो है जो 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स देने वाले हैं, अभी मेंस या इंटरव्यू देने वाले हैं, उन सब के लिए जो जो विधेयक है मैं बता देता हूं, दो दो लाइन जो है उसका ध्यान रखिएगा। जैसे कि इसमें राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, ठीक है, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक एक हो गया ये आपका, ठीक। दूसरा बिहार जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2 हो गया। बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि, इसमें फंड बढ़ाया गया है, अधिवक्ता कल्याण निधि में पहले 25,000 का था 50,000 किया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये तीसरा बिहार सूक्ष्म वित्त संस्थान धन उधार विनिमय एवं प्रपीड़न पीड़क कार्रवाई निवारण विधेयक, ये आपका कौन सा नंबर हुआ, चौथा। और बिहार सचिवालय सेवा संशोधन विधेयक, ये कौन सा आ गया, 5वां। ये 5 यहां पर जो है कल यहां पर विधेयक शामिल किए गए हैं। तो कुल मिलाकर के आपको देखना है कि इस 5 पर आप 2-2 लाइन का बस कमेंट्री आपके पास पता होना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स में यहां से प्रश्न बन सकता है। अगर मान लीजिए कोई दिक्कत हो, अगर आपके पास किसी का डेटा उपलब्ध ना हो पाए, अपने से आप ये असाइनमेंट ना कर पाए, कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता देना, मैं अगले लेक्चर इस पे कर दूंगा, जिस पर भी आपको होगे उस पर फिर हम डिटेल से बात कर लेंगे। हालांकि मैं मान के चलता हूं कि इतना आप लोग कर लोगे, इतना आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आपके लिए एक ऑफर है, संस्कृति आईएएस के द्वारा होली के शुभ अवसर पर ऑफर दिया जा रहा है, 3 मार्च 2026 तक वैलिड रहने वाला है। जो ऑफलाइन क्लासेज होंगे उस पर 20% आपको डिस्काउंट मिलने वाला है और ऑनलाइन लाइव कोर्सेज पर डिस्काउंट होगा। दिल्ली प्रयागराज दोनों ही ब्रांच पर यह उपलब्ध रहेगा। कॉन्टैक्ट नंबर और संस्कृति आईएएस का वेबसाइट दिया गया है, इस पर विजिट करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं और अपने मनचाहे कोर्स में आप नामांकन करा सकते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि वाकई प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट कॉलेजेस जो है मनमानी फी वसूलते हैं? अगर आप हाँ मानते हैं तो निश्चित तौर पर कमेंट करके अपनी बात जरूर रखें। आज के लिए इतना ही, जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज पारी समाप्ति की घोषणा यहीं पर की जाती है। थैंक यू सो मच।